नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो लव गुरु यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं एस्ट्रो लव गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच में एस्ट्रो लव गुरु। उम्मीद करता हूँ सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुकुशल होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे केतु के ऊपर। केतु ग्रह कौन से भाव में कैसा फल देता है, अपनी कुंडली को आप देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं केतु के बारे में, केतु के विषय पे चर्चा करेंगे। केतु क्या है? केतु एक छाया ग्रह है, राहु की तरह ही, और ये दोनों ही कुंडली में एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे होते हैं, यानी कि यूं कहूं 180 डिग्री पर रहते हैं। समुद्र मंथन की कथा में जो वासुकी नाग या जिसकी नीति रस्सी बनाई गई थी, केतु उसका दूसरा सिरा या पूंछ है। इसका प्रभाव भी सांप की पूंछ के समान ही होता है। तमस प्रकृति वाला केतु बिगड़ जाए तो दूसरों की नकल करवाता है, दूसरों से जलन भी करवाता है, और बहुत ज्यादा बिगड़ने पर फ्रस्ट्रेशन भी, क्योंकि राहु के ठीक विपरीत यह ग्रह जिस ग्रह के साथ होगा उसका गुण अपना लेता है। केतु कुंडली में अगर केतु बिगड़ने का तात्पर्य मति भ्रम से भी है। काल्पनिक सुख, रिश्तों और दुनिया में समय की बर्बादी केतु अच्छे से करवाता है। इसका कारण केतु के पास केवल एक इंद्रिय होना है। यह बिना देखे तलवार चलाता है। जब आवेश में होता है, केतु देव की फोटो देखें किस तरीके से फोटो में केतु महाराज हैं। क्रूर संजक, उत्तर दिशा का स्वामी कृष्ण वर्णीय केतु गुप्त शक्ति बल रखता है, तो भय और त्रुटियों का कारक भी केतु ही। असुविधाजनक कष्ट, माता, नाना एवं चर्म रोगों सहित पेट के निचले हिस्से, पैर, इन्फेक्शन और किडनी के रोग केतु ही देता है। अपनी ही कमाई न भोग पाना, संतान पर कष्ट, परिजनों से विचार न मिलना, मन के गुणों पर प्रहार, पैसा फंसना, धन की कमी, पानी से जुड़ी समस्याएं, नल, टंकी, सीलन, सब केतु की ही देन है। वास्तु से देखें तो घर में आकाश तत्व मुख्य द्वार, दीवारों में दरारें, घर में क्लेश, बाहर के लोगों का घर में प्रभाव केतु ही देता है। इनके स्वामी इंद्रदेव तथा गणेश जी सभी ऐसे देवता जिनका धड़ और सर अलग अलग है। केतु का कार्य है सबसे मुक्त कराना। क्या करता है केतु? सभी चीजों से मुक्त कराना। इसीलिए केतु को एक मोक्षदायक देव ग्रह भी कहा जाता है। कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु, अर्थात केतु मंगल समान फल देने वाला होता है। तो आइए हम जानते हैं केतु किन किन चीजों को जो है किस तरीके से जो है किस भाव में बैठ के जो है केतु परेशानी देता है और क्या फल देता है। केतु से 7वां भाव आपके पुनः जन्म लेने का कारण, अर्थात उस भाव से जुड़े कर्म शेष होने के कारण आपका पुनः जन्म हुआ है। यदि केतु 12वें भाव में है, मतलब वहां से 7वां भाव छठा हुआ, आपका जन्म दुश्मनों पर विजय हासिल करने एवं समाज सेवा के लिए हुआ। तो प्रिय मित्रों, इस तरीके से जो है केतु कराता है। केतु से 5वां भाव आपके गलत निर्णयों का है। जैसे कि केतु 7वें भाव में है, तो वहां से 5वां भाव आपकी कुंडली का 11वां भाव हुआ, अर्थात आप अपनी इच्छा, लाभ, उच्च शिक्षा और बड़े भाई से जुड़े विषयों में आप गलत निर्णय के कारण दुखी होंगे। केतु से तीसरे, 10वें, 12वें भाव से जुड़े विषयों में आप स्वतंत्र रहिए। उन विषयों की चिंता न करें, उन विषयों से ऊपर उठकर जिएं। अपने आप को उन विषयों में न उलझाएं, क्योंकि कितना भी कर लें, कार्मिक बंधन समाप्ति तक उनसे आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। केतु हमारे पूर्व जन्म की इच्छा है, ध्वजा है, जो हमारे वर्तमान जीवन की दिशा निर्धारित करता है। केतु अंधा है, किंतु मन की आंखों से देखता है, भीतर की खोज करवाता है, अनुसंधान, अध्यात्म करवाता है, कोडिंग, डिकोडिंग की तरफ ले जाता है। केतु जब गुरु की राशि में हो या बुध के साथ हो या शुभ ग्रहों के साथ हो तो शुभ फल प्रदान करता है। बृहस्पति के साथ केतु ध्वजा योग बनाता है। आगे बात करते हैं केतु एक बिना सोचे समझे बोलने वाले और जल्दी दूसरे की बात मानने वाले। केतु 5 वालों, केतु अगर 5वें भाव में है तो पेट में बात नहीं फंसती है। केतु अगर आपकी दूसरे भाव, वाणी दोष, रुक रुक कर बात करने वाले, धार्मिक यात्रा करने वाले, जैसे कि बहुत सारे हकला के बात करते हैं, है ना, तो वाणी दोष लगता है। तीसरे भाव में अगर केतु है तो कार्य एक बार में पूरा नहीं होता है, बहुत कोशिश करने के बाद जो है कार्य हमारे जो है पूरे होते हैं। अगर आपका केतु 5वें में है तो कार्य पूर्ण होने से पहले ही ढिंढोरा पीटने वाले, मतलब मैं ये चीजें कर रहा हूँ, वो चीजें कर रहा हूँ, मतलब सारी चीजें सब कुछ बखान कर देंगे, ठीक है। लेकिन
काम नहीं होगा, करने से पहले ही सारी चीजें। केतु अगर तीसरे भाव में है तो केतु बर्बाद कर देता है। मैंने जैसे राहु लगन में हो तो सामने घर वाले बर्बाद होते हैं। केतु शुक्र वाले की सैया सुख न मिलने पर आंखें खराब हो जाती हैं। केतु चौथे भाव में हो तो सैड सॉन्ग सुनते हैं। घर में किसी को मधुमेह होगी। अगर केतु जो है 5वें भाव में बैठा होगा तो आपकी पढ़ाई में अड़चने आएंगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसके कई ना कई कारण जो है होते रहेंगे। पढ़ाई से मन आपका भागेगा, जो आपने याद किया वो आपको याद नहीं रहेगा, है ना। दूसरी चीज, यहाँ पे केतु की महादशा चल रही हो तो केवल पूर्व जन्म के ही फल मिलते हैं। केतु की अगर आपको महादशा चल रही तो केतु जो है आपको पूर्व जन्म के ही फल देगा। उस टाइम आपने जो पूर्व जन्म में जो किया है उसका फल आपको पूर्ण रूप से केतु की महादशा मिलेगा। केतु अगर पहले भाव में बैठा है, गाड़ी में नुकसान आपका जरूर होगा। केतु दूसरे भाव में बैठा है तो धार्मिक यात्रा का शौकीन जरूर होगा व्यक्ति, है ना। यात्राएं करने में जो है ज्यादा उसका मन होगा, यात्रा ही करेगा, धार्मिक यात्राएं, मंदिर जाना इत्यादि सारी चीजें जो करता रहेगा। केतु का पक्का घर या कारक भाव 6ठा भाव है। केतु और गुरु अगर साथ में हो, जिसको जो आशीर्वाद देगा वो उसका जो है काम बन जाएगा। जिसको जो चीज बोलेगा, मतलब उसकी वाणी जो होगी, जिसका केतु और गुरु जो है साथ में बैठा हो तो जो वो बोलेगा उसकी जो है वाणी सत्य हो जाएगी। केतु अगर आपका 10वें भाव में बैठा है तो पहली बार में आपका काम सफल नहीं होगा। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आपका जो है पहली बार में कोई भी काम नहीं बनेगा, दूसरी बार में भी आपको असफलता मिलेगी, तीसरी बार में जाके जो है आपका काम सफल होगा, अस्थायी जीवन होगा। केतु चंद्रमा की अगर युति है 8वें या 12वें भाव में पूर्वाभासी होगा, और केतु और शुक्र की युति हो तो देवी की शरण में जाएं, देवी का जो है देवी की जो है आराधना करें, देवी की पूजा करें। केतु चंद्रमा से जितना दूर होगा व्यक्ति उतना ही भावनात्मक रूप से उतना ही मजबूत होगा। केतु अगर आपकी कुंडली में 7वें भाव में, 8वें या 9वें भाव में होगा तो अपनी योजना किसी को बिल्कुल भी ना बता। आप देख लीजिए, केतु जो है अगर आपके 9वें भाव में है, कितनी भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए रहस्यमय तरीके से निकल जाए। सफल होने की ज्यादा कोशिश करेगा तो भाग्य साथ छोड़ देगा। अगर आप ये चाहेंगे कि मैं सबसे ज्यादा सफलता पाऊं, सबसे ज्यादा सफल हो जाऊं, अगर 9वें भाव में आपका केतु है तो आपका जो है भाग्य आपका साथ, क्योंकि 9वां भाव क्या, हमारा कुंडली में जो 9वां भाव होता है वो हमारा भाग्य का भाव। जिस भाव में आपका केतु बैठा है उस भाव का आप जो है सारा कुछ त्याग कर दो, मतलब उसकी तरफ आप ध्यान ना दो, तो जाके केतु आपको अच्छा फल दे। केतु जहां भी बैठे होंगे उस भाव और उस भाव से जुड़ी चीजों पर अपना प्रभाव दिखा देता है, यानी उससे अलग कर देता है आपको बिल्कुल। जितना आप उस चीज के पीछे भागोगे उतना केतु जो है आपको उससे दूर करेगा। इसलिए मैंने कहा ना अभी कि जहां केतु बैठा है जिस भाव में, तो उस भाव का जो फल आप जो है उसको त्याग दो। केतु का जो अनुभव मिलता है पूर्ण रूप से वो 42 और 48 की उम्र में मिलता है पुरुषों को, और महिलाओं को जो है 36 और 42 की उम्र में जो है इसका अनुभव दिखाई देता है। ठीक है, तो ये थी आज की चर्चा, आज के विषय पे, केतु के विषय पे, किस भाव में क्या फल देते हैं केतु, किन चीजों का हमें किस भाव से जो है ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। फिर मिलूंगा इसी तरीके से आपको किसी और वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए, जो क्योंकि केतु पे जितना ज्यादा बोला जाए उतना कम है ना। तो फिर इसी तरीके से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।